बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दयाशंकर दयालु। उन्होंने बलिया सदर तहसील के शनिचरी मंदिर और बेदुआ गांव का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और राहत सामग्री वितरित की है। प्रभारी मंत्री के साथ जिलाधिकारी, एडीएम, एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन, दवा, नाव, खाना और एनडीआरएफ जैसी जरूरी व्यवस्थाएं हर हाल में उपलब्ध करवाई जाए। दयाशंकर दयालु ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वे पिछले 2 दिनों से जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सरकार हर जरूरतमंद को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आए। देखिए संवाददाता विवेक की एक खास रिपोर्ट। क्या हालात है, कितने गांव प्रभावित हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं बाढ़ के लिए? और जनपद बलिया में इस समय गंगा का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। डेंजर लेवल से लगभग 2 मीटर ऊपर गंगा बह रही है और एचएफएल जो हमारा है उससे लगभग 80 सेंटीमीटर नीचे है। तो एचएफएल के लगभग नज़दीक है गंगा का जलस्तर, और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से जनपद में इस समय हमारे कुल 23 गाँव प्रभावित हैं। 6000 से अधिक की जनसंख्या प्रभावित है। पूरे जनपद में जितने भी गांव हमारे प्रभावित है, जितनी जनसंख्या प्रभावित है, जितने मकान और परिवार प्रभावित हैं, उन सभी जगहों पर हमारी टीमें लगातार एक्टिव हैं। हम लोग लगातार बाढ़ राहत केंद्रों पर और बाढ़ चौकियों को फंक्शनल बनाते हुए हर घर तक, हर परिवार तक बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। पका पकाया खाना जिनको आवश्यकता है उनको दे रहे हैं। 3 गाँव हमारे गंगा नदी के उस पार बिहार साइड में हैं, नौरंगा, भगवानपुर और उदय छपरा। इन तीनों गाँवों में समस्याएं हैं, और वो समस्या है कटान की वजह से। कटान की वजह से अभी तक कुल 17 घर हमारे गंगा में विलीन हो चुके हैं, और 200 घरों को हमने खाली करवा दिया है। 200 घरों को खाली कराने के बाद उनको हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर, जो हमारा बाढ़ राहत केंद्र संचालित है, वहाँ शिफ्ट करा दिया है। उनके खाने पीने की, उनकी चिकित्सीय टीमों की सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटान की एक समस्या चल रही है, जो बाढ़ समाप्त होने के बाद ही हम लोग उस पर नियंत्रण पा सकेंगे। कोशिश है हमारी कि इस समय कोई जनहानि और पशुहानि न होने पाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर क्या पानी का दबाव पड़ रहा है? दबाव है, जो कि गंगा का जलस्तर फैलाव में है, लेकिन एनएचआई की टीमों को हमने लगाया हुआ है और एनएचआई की टीमें लगातार वहाँ काम कर रही हैं। उम्मीद है कि वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे को कोई नुकसान न होने पाए। घाघरा की क्या स्थिति? घाघरा का जलस्तर अभी ठीक है, डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे है। केवल और केवल गंगा का जो जलस्तर है उसकी वजह से हमारे यहाँ जनपद में परेशानी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 दिन से आप बाढ़ राहत इलाका में जा रहे हैं, पीड़ित इलाका में जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या देखिए, क्या वितरण लिए, क्या? देखिए, हर उस व्यक्ति तक, हर उस परिवार तक पहुंचने का प्रयास है। जिला प्रशासन की मुस्तैदी और जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, उसके चलते कोई अपने घर में भी है तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं, चाहे वो बना बनाया खाना हो उसको तक पहुंचाना हो, चाहे खाने के लिए सारे राशन की व्यवस्था करना हो, वो भी लगातार दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। अस्थाई कैंपों में भी खाना लगातार बन रहा है। तो मुझको लगता है कि अभी तक किसी को किसी तरह की परेशानी की सूचना नहीं है ऐसी। और जो हमारे मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन सेंटरों में जिस तरह की भी परेशानियों की बात आ रही है, किसी को इलाज की ज़रूरत है तो डॉक्टरों की टीम वहाँ है, कैंप लगे हुए हैं। दूसरा, पशुओं के चारे के लिए भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चारे की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। तो चारे की भी कोई कमी ज़िले में नहीं है। तो इंसान से लेकर पशुओं तक उनकी हर चिंता करना, चूँकि इतनी सतर्क और इतने हमारे जागरूक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि बाढ़ के पहले दिन से उन्होंने प्रभारी 11 ज़िले प्रभावित हैं और 11 मंत्री अपने ज़िले में प्रवास पर हैं। मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, और मंशा यही है, प्रयास यही है कि किसी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ़ न हो, और तकलीफ़ होगी तो उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी अच्छाई जो सामने आई है कि आप लोग भी बराबर हम लोग के साथ दौरे पर हैं। आपने भी अपनी निगाह से, तो जो हम महसूस करते हैं, हमारी निगाह जो चीज़ देख रही वो आप भी देख रहे हैं, और उसको पूरा करने का भी प्रयास आपने देखा कि कहीं कोई आपने मौके पर देखा राशन बँटते हुए, घरों तक पहुंचाने के लिए नाव की भी कमी नहीं है ज़िले में। तो एक कह सकते हो कि संपूर्ण प्रयास इस व्यवस्था से, चूँकि माँ गंगा उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर है। बरसात भी बलिया में अनवरत रूप से देखा आपने कि रात भर पानी बरसा। अभी आप बारिश में भीगते हुए आप लोगों ने दौरे किए, तो फिर भी
परिस्थितियां कैसी भी हों और उनको किसी भी तरह से किसी को तकलीफ़ होने नहीं दिया जाएगा। कितने गांव प्रभावित हैं? 1 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित है, 3 वार्ड प्रभावित है हमारे शहर में। जो पानी अभी तक चूँकि बैकफ्लो सीवर का पानी हो रहा था, उसको भी निकालने के लिए लगातार पंप लगाए गए हैं। तो बहुत से घर गिर गया। उन घरों के लोगों को तत्काल पैसा देने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जिनको आवास चाहिए उनको तत्काल आवास में शिफ्ट करना। तो वह उन लोगों की तरफ से भी किसी तरह की कंप्लेन नहीं है, क्योंकि जिनके कागजातों में कुछ कमियां थी उनको भी कहा गया कि वो अपने कागजात पूरा कर ले, नहीं तो जिनकी सब कुछ कागज़ ठीक थे उनके खातों में पैसे स्थानांतरित हो चुके हैं।